नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। लखनऊ में आयोजित धर्म युद्ध और शंकरात महोत्सव में सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देश भर से आए संत समाज और धर्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। बता दें, कार्यक्रम में ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन की टीम भी शामिल हुई। संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नागपाल शर्मा, मचाड़ी गौ सांसद पंडित केदारनाथ शर्मा, गौ पुत्र संस्कार सैन समेत कई लोगों ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का भगवा शॉल पहचान चांदी के सिक्के से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राजगढ़ ठिकाना गंगा के महंत और ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ गौपुत्र प्रकाश दास महाराज भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा को लेकर 3 बड़े ऐलान किए। पहला ऐलान उत्तर प्रदेश में 81 दिनों के व्यापक भ्रमण का किया, जिसके तहत गांव-गांव और जन जन तक पहुंचकर लोगों को सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। दूसरा ऐलान, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की तरह लोगों को अर्जुन के समान धर्म का ज्ञान देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि समाज में धर्म के प्रति जागरूकता और आस्था मजबूत हो सके। तीसरा और सबसे बड़ा ऐलान के रूप में भगवान श्री कृष्ण की तरह पंचरंगी सेना के गठन की बात कही गई। यह सेना देश के संतों और गृहस्थों को मिलाकर बनाई जाएगी। इस सेना को 4 भागों में बांटा जाएगा और यह भारत के विभिन्न आंकड़ों से अलग एक विशेष संगठन के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस सेना में शामिल होने से पहले प्रत्येक सदस्य का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा और सेना के सदस्य उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि उनका संगठन पूरे भारत में निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा और रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज द्वारा चलाए जा रहे गौ रक्षा और सनातन धर्म के अभियान में पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में संत समाज, धर्म प्रेमी और संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने सनातन धर्म तथा गौ माता की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया है। चाहता हूँ, आज जो हम ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं उस ज्ञापन में स्पष्ट है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और जितने स्लॉटर हाउस चल रहे हैं इनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, ताकि गाय के नाम पे जो राजनीति करके सरकारें बना रहे हैं स्पष्ट संदेश दे के कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। सरकार को सिर्फ नियत अपनी साफ करना है। आज वो प्रस्ताव आए, मैं दावे से कहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जो मुस्लिम सांसद बैठे हैं वो भी इसका विरोध नहीं करेंगे। हम प्रतिनिधिमंडल ले जाकर जाएंगे और उनको भी कहेंगे कि इसका सहयोग करें, इस बिल को पास कराएं, ताकि देश में नफरत की राजनीति को कम किया जा सके। हम इस प्रस्ताव के साथ आज हमें ये मौका मिला है, हम एक ज्ञापन लेकर आज महाराज के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने की घोषणा की जाए। हम उसके साथ जगह जगह सहयोग करने को तैयार हैं और मेरे साथ और भी संगठन आने को तैयार हैं। अगर आप लोग मौका देंगे तो वो भी आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके साथ होंगे। मैं ऐसा यकीन दिलाता हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे यहाँ आपके बीच बोलने का मौका मिला। मैं सनातनी भाइयों के भावनाओं का आदर करते हुए मैं चाहूँगा कि इस काम को आगे करा जाए और जल्दी से जल्दी इसको जहाँ भी है इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए और कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। सरकार फुलफिले जाए, जब चाहे प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार प्रस्ताव लाए, मुस्लिम सांसदों के पैरवी करने का काम मुस्लिम मस्जिद करेगी, सबके पास जाने का काम करेगी। उम्मीद करते हैं कि कोई इसका विरोध नहीं करेगा। आप इसका प्रस्ताव लाएं और इस बिल को पास कराएं, ताकि ये लोगों की भावनाओं का आदर रह सके और कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपना ज्ञापन महाराज के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद वसीम अहमद जी, आप अपना ज्ञापन शंकराचार्य जी को दे रहे हैं कि इस मांग को और स्पष्ट रूप से वहीं से दे दीजिए। बड़े बहुत सुंदर, इस विषय का स्वागत कर लें और अब
हमारे बीच में पंजाब से आए हुए रामेश्वर शांतिरापा शांतिरो हृदय शांति वनस्पतया शांतर विश्वे देवा शांतर ब्रह्म सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे जतो जतः जगतगुरु कर रहे हैं। बोलिए गुरु शंकराचार्य भगवान की, गंगा मैया की। आप लगा रहे हो, आप लगा दो, आप लगा द्वादश गणपति नाम शंकराचार्य भगवान की।
साल से सुन रहे हो, जिस नारा का नाम है जय श्री राम। आज से कुछ वर्ष पहले जय मां भवानी करके डाकू आते थे और डाका डाल के जाते थे। इसी तरह जय श्री राम का नारा पूरे देश में चल रहा है और जितना जोर से जो जय श्री राम का नारा चल रहा है, उससे ज्यादा जोर से हमारी जन्म जन्म की जगत जननी मां की हत्या हो रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जो हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, राधे राधे का नारा लगाते हैं, उनका कल्याण जब तक के नहीं होगा जब तक कि जगत जननी गाय माता के लिए खड़ा नहीं होगा। और जब तक के गौ माता के लिए जो खड़ा नहीं होगा वो न राम का भक्त रहता है, न कृष्ण का भक्त रहता है, न मेरे महादेव का भक्त रहता है, न माँ भवानी का भक्त हो सकता है। गौ माता बचेगी तो ये देश बचेगा, गौ माता बचेगी तो सनातन धर्म बचेगा। लोग का नारा चल रहा है कि गौ माता बचेगी, ये बात सत्य है, लेकिन सत्य के साथ मैं कहूंगा ये अधूरा सत्य है, क्योंकि गौ माता बचेगी तो पूरा सृष्टि बचेगा, गौ माता नहीं बचेगी तो सृष्टि नहीं बचेगी। पूरे विश्व में यदि कोई प्राणी है जो अग्नि को, जल को, वायु को और आकाश को संतुलित कर सके तो सृष्टि में उस प्राणी का नाम है गौ माता। आज के धर्म गुरु वेद धर्म रूपी वृक्ष के पत्ते को बचाने के काम कर रहे हैं, लेकिन यह पीर पर्वत निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है गौ माता राष्ट्र माता होनी ही चाहिए और गौ माता को राज्य माता बनाने की हमारी बात ही नहीं, हमारी जिद है कि गौ माता राज्य माता होगी और गौ माता राष्ट्र माता होगी। पुनः जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से बीच अयोध्या से पधारे हुए ब्रह्मचारी शिव प्रेमानंद जी महाराज हैं। हम निवेदन करते हैं कृपया अपनी बात सीमित समय में। शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, यदि किसी के में हो रहा हो तो उन्हीं के में हो सकता है, जो भी सरकारों की शांति आ सकती है। इसलिए इस दर्शक दीर्घा में आए हुए समस्त सुधीजन ये सभा सत्य का प्रतिपादन करती है। सभा का तात्पर्य होता है जहाँ सही की रक्षा के लिए सत्य भाषण किया जाए। आज सत्य यही है कि गौ माता की हत्या आजाद भारत में हो रही है। आजादी के लिए हमारे पूर्वों ने कितना बलिदान किया नहीं। जो हमारे किसान गरीब के बेटे बाउंड्री पे खड़े हैं, बहुत सारे आर्मी के लोग आए हुए हैं जिन्होंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी संसद से सरहद से लेगा और पंचकर्म मिलेगा तो उनकी बुद्धि में जो गुलामी बैठी हुई है, मानसिक गुलामी से तब दूरी हो पाएगी इनकी चेतना की, जब इनको शुद्ध सात्विक आहार मिलेगा। उस आहार की चिंता करने के लिए पूज्यपाल ने यह अभियान चलाया, आप सबका आह्वान किया है। ये धर्म युद्ध का संघर्ष होने जा रहा है। आज से हमारे भारत छोड़ो महाराज समिति भी ने बिठाया है चुनाव जीता, भगवान राम को लेकर चुनाव जीता, हिंदुत्व को लेकर चुनाव जीता, तो हमें आशा किससे है? हमें आशा तो उन्हीं से होती है जो हमारे सनातन की धर्म की रक्षा के लिए बात करते हैं।